हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ मस्त स्वस्थ और काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि जो भी मल्टीप्लिकेशन होता है, जो कि मैथ्स का एक बेस होता है, जिसमें काफ़ी लोगों का कैलकुलेशन मिस्टेक्स और काफ़ी प्रकार की दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कुछ ऐसे शॉर्टेस्ट ट्रिक, कुछ ऐसे बेस्ट ट्रिक जो कि मल्टीप्लिकेशन को एकदम इजीएस्ट बना देगा, मतलब एकदम आसान बना देगा। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10 टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन मेथड। 10 तरीके के जो गुणा होता है, 10 तरीके के गुणा का शॉर्टेस्ट वे, 10 तरीके के गुणे का शॉर्टेस्ट वे हम जानेंगे। उसका जितने भी कंसेप्ट हैं, एक्सप्लेनेशन है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। पहले टाइप्स का जो क्वेश्चंस होते हैं जिनका यूनिट डिजिट में 1 होता है। पहला टाइप का वो क्वेश्चंस जिसके यूनिट डिजिट में 1 होता है, तो वैसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट स्टेप है इन दोनों का, फर्स्ट स्टेप में इन दोनों का जो यूनिट डिजिट है, उनका मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे 1। ठीक है। दूसरे स्टेप में जो टेंस डिजिट है उनका एडिशन करना है। फर्स्ट स्टेप में यूनिट इंटू यूनिट, तो 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा। सेकंड में एडिशन करेंगे, 3 + 4 7, और थर्ड में टेंस डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 12। तो और इसको लेफ्ट से लिखना चालू करेंगे। फर्स्ट स्टेप यहाँ लिखेंगे, सेकंड स्टेप में 7 और थर्ड स्टेप में 12। इसका आंसर आएगा, फर्स्ट वाले का आंसर आएगा 1271। सेम इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 1 इंटू 1 1 ही होगा, और फिर 9 + 8 17। अब 17 का यहाँ हम 7 लिखेंगे, कैरी फॉरवर्ड 1 कैरी करके, और फिर ये हो जाएगा 9 8 + 72 और +1 73 71। इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे जैसे मल्टीप्लाई बाई 5 का क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 5 जो है ये काफ़ी ही मतलब इजी मेथड होता है इसको सॉल्व करने का। इसको हम आराम से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मतलब जैसे क्या होता है कि जैसे छोटे नंबर्स तो होते हैं तो उनको हम इजीली कर लेते हैं, इजीली उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जैसे कुछ बड़े नंबर्स आ जाते हैं, जैसे 6 डिजिट के, 8 डिजिट के, तो उनमें करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन सा मेथड देखेंगे। तो एक टाइप से क्वेश्चंस होते हैं जिसके जो नंबर इवन होता है, ये नंबर इवन है, और ये जो नंबर है ये ऑड है, क्योंकि जो 5 के मल्टीपल्स होते हैं वो आइदर इवन भी होते हैं और ऑड भी होते हैं। तो इवन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो उसको एज इट इज हम लिख देंगे 2 4 7 2। ठीक है, उनको लिखा। फर्स्ट स्टेप में उनको लिख के और उनका हाफ कर देंगे, तो नंबर डिवाइड बाई 2। तो इनको हाफ करने का क्या मतलब है, इनका हो जाएगा 12 का हाफ हो जाएगा 24 का हाफ हो जाएगा 12, और 72 का हाफ हो जाएगा 2 का हाफ 1 3, और ये हो जाएगा जस्ट ए सेकेंड 1 2 1 2 3 6, जस्ट ए सेकेंड, ये हो जाएगा 1 2 3 6 1 2 3 6। इसमें क्या करना है, अब फर्स्ट स्टेप में हम इस नंबर का हाफ करेंगे, और सेकंड स्टेप में इसमें एक 0 ऐड कर देंगे, यूनिट डिजिट पे एक हम 0 पुट कर देंगे। तो इसका आंसर आ गया, फर्स्ट वाले का आंसर आ गया 12 3 6 0।
ये आई होप आपको भी ये काफ़ी मतलब इजी लगा होगा, काफ़ी आसान होगा। सेम अब देखेंगे जैसे ऑड नंबर्स होते हैं, तो ऑड नंबर्स का तो हम हाफ नहीं कर सकते, ऑड नंबर्स का तो हम हाफ नहीं कर सकते, तो इसका क्या करेंगे, सिंपली 2 6 6 2 2 5, इनमें हम सिंपल एक फर्स्ट स्टेप में ही, हाफ तो ये नहीं हो पाएगा, तो हाफ करने से पहले फर्स्ट स्टेप में ही इनका हम एक जीरो ऐड कर देंगे, फर्स्ट स्टेप में ही यूनिट डिजिट पे जीरो ऐड कर देंगे। अब ये इवन नंबर हो गया, अब इसका हम हाफ कर देंगे और वही मल्टीप्लिकेशन का आंसर हो जाएगा। तो 6 का हाफ 3 और ये हो जाएगा 3 1 1 और 5 2 5, तो इसका आंसर 3 1 1 2 5, 3 1 1 2 5 हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप ये बोथ मेथड आपको समझ में आया होगा काफी अच्छी तरीके से और काफी इजी लगा होगा। अब देखते हैं अगला टाइप। अगले टाइप का क्वेश्चन होता है मल्टीप्लाई बाई 11, मल्टीप्लाई बाई 11। ये भी बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना होता है कि जो 11 आ रहा है, 11 से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम क्या करते हैं, नंबर के बगल वाले से, जैसे इनको इनसे ऐड करेंगे, इस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका डिटेल में हम देखेंगे कि कैसे इसका हम करते हैं और क्या प्रोसेस है इसका। सबसे पहले 11 से जब मल्टीप्लाई करना होता है तो जो भी यूनिट डिजिट होता है उसको हम लिख देते हैं, यूनिट डिजिट को एज इट इज लिख देते हैं। फिर इनका जो है, इनके बगल वाले जो भी बगल वाले इनका लेफ्ट वाले जो भी नंबर होते हैं उनका हम ऐड करते हैं। तो 3 और प्लस 4 ये हो जाएगा 7, अगले में 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, नेक्स्ट 7 और 2 हो जाएगा 9, और ये 7 और 4 11 हो गया। अब ध्यान रखेंगे जहां भी 2 डिजिट नंबर आ जाए उनका यूनिट डिजिट यहाँ लिखते हैं, और जो कैरी होता है, जो हार्सिल होता है, उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं अगले नंबर के लिए। अब ये 4 2 6 और ये कैरी 1 7 हो जाएगा, और जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको एज इट इज हम वहां पे लिख देते हैं। इट मीन्स जो भी इसका फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट होता है, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट जो भी होता है, ये नंबर सेम होता है, और जो भी इसके बीच का जो भी नंबर होता है इसका हम एडिशन करके, नंबर्स का एडिशन करके इसको हम सॉल्व करते हैं। सेम दूसरा देखेंगे, दूसरे में वही 5 का यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 लिख देंगे, 5 और प्लस 2 7, 2 और 2 प्लस 4, और 2 और प्लस 6 8, और 6 को एज इट इज लिख देंगे। इसमें भी जो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट है ये सेम है, और बीच का जो भी नंबर्स है इनका हम एडिशन करके, इस नंबर को एडिशन करके और फिर इसका हमने फाइंड किया हुआ है। अब देखेंगे दूसरे टाइप्स के क्वेश्चंस, मल्टीप्लाई ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इन 1 लाइन। अब 2 डिजिट्स के नंबर हैं, 2 अंकों का गुणा है, उनको हम एक लाइन में कैसे सॉल्व करें। जैसे कि आपने ये प्रोसेस देखा होगा, a/b इंटू c/d, यहाँ पे एक कट लगा के, फिर यहाँ पे 2 कट लगा के, और फिर इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। आज से एक ऐसा शॉर्टेस्ट ट्रिक जानेंगे जिसमें हम कि 1 लाइन में इसका हम मल्टीप्लीकेशन कर सकें। अब जैसे 42 इंटू 24 है, 42 इंटू 24 है, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम लाइन में ऐसे मतलब ऊपर और नीचे इनको लाइन में इनको हम शिफ्ट करेंगे, और फिर करेंगे सबसे पहले इन दोनों का गुना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा
4 2 जा 8, ठीक है। उसके बाद से सेकेंड स्टेप में हम इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। इट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके और ऐड करते हैं। जैसे 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4, तो 16 और 4 हो जाएगा 20। 20 का यूनिट डिजिट जो है, 20 का जो यूनिट डिजिट है यहाँ हम पुट करेंगे और जो कैरी है उसको फॉरवर्ड कर देंगे, तो अपना 2 कैरी बच रहा है। अब 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और ये कैरी हो गया 10, कैरी हो गया 10। इट मीन्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट टू यूनिट डिजिट, दूसरे स्टेप में इन दोनों का और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन करेंगे, और थर्ड स्टेप में जो 10th डिजिट है इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। आई होप ये भी आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन 27 इंटू 4 2, 27 इंटू 4 2, इस क्वेश्चन को सेम उसी तरह से करेंगे। 7 2 जा 14, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 7 2 जा 7 4 जा 28, 28 और प्लस 4 और 32 प्लस 1 33, 33 हो गया, तो 33 का यूनिट डिजिट 3 यहाँ लिखेंगे, कैरी हो गया 3 और 4 2 जा 8, 8 और 3 11, तो इसका आंसर हुआ 1134, 1134 हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे मल्टीप्लाई ऑफ नंबर्स नियरेस्ट टू मल्टीपल ऑफ 100। ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं कैलकुलेशन को, ये एक बार अगर आप समझ गए तो कैलकुलेशन को आप काफी इजी बना सकते हैं। इसको कैसे करते हैं, इस नंबर्स में हम 10 के मल्टीपल को एक कॉमन लेते हैं। अब कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, कहाँ लेते हैं, अभी देखेंगे। सबसे पहले ये 42 और 44 ऐसे नंबर्स हैं, तो इनमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इनमें हम देखेंगे कि इनके नियरेस्ट 10 के मल्टीपल कौन है। तो इनके नियरेस्ट 10 का मल्टीपल 40 है, तो हम कॉमन में हम यहाँ 40 ले लेंगे, 40 ले लेंगे कॉमन में। अब ये 40 से कितना ज्यादा है, 42 है और 44 है, तो ये 40 से कितना ज्यादा है, तो ये 42 जो है 40 से 2 ज्यादा है। 44 कितना ज्यादा है, तो ये +4 है। अब इन दोनों का हम क्रॉस एडिशन करते हैं, क्रॉस एडिशन करते हैं, और जब भी हम क्रॉस एडिशन करते हैं तो इन दोनों क्रॉस एडिशन की वैल्यू सेम आती है, इन दोनों क्रॉस एडिशन की वैल्यू सेम आती है। अब इसको फिर कैसे करेंगे, 44 + 2 हो जाएगा 46, 46, चाहे ये हम एडिशन ले लें या ये एडिशन ले लें, 42 + 4 भी 46 होता है। अब दूसरे स्टेप में हमने कॉमन क्या ले रखा है, तो हमने कॉमन ले रखा है 40, तो दूसरे स्टेप में ये कॉमन वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, और थर्ड स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, और बस क्वेश्चन सॉल्व, और ऐसे क्वेश्चन एकदम सॉल्व। अब इसका हम मल्टीप्लाई बहुत इजीली कर पाएंगे, जैसे 6 4 जा 24, कैरी 2 और 4 4 जा 16 और 2 18 और 0 और +8, दैट विल बी 1848, 1848। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 1848। दूसरा देखेंगे 24 इंटू 22, 24 इंटू 22, 24 है एंड 22 है, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें हम इजीली कॉमन लेंगे 20, क्योंकि 20 से ये +4 है और ये +2 है, इसमें हमने कॉमन ले लिया 20। अब देखेंगे ये 20 से भाई कितना ज्यादा है,
ये 20 से 4 ज़्यादा है और ये 20 से 2 ज़्यादा है। वही सेम मेथड क्रॉस एडिशन, क्रॉस एडिशन करेंगे। 24 प्लस 2 26 और 22 प्लस 4 ये भी 26। तो ये 26 फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे पुट किया, मल्टीप्लाई, कॉमन क्या लिया है 20 और ऐड कितना करेंगे 4 2 जा 8। तो ये हो जाएगा 26 2 जा 50 और 2 52 और 0 520 प्लस 8 ये हो जाएगा 528 और यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है 528। जस्ट सॉरी। अगले टाइप्स का क्वेश्चन देखेंगे 16 इंटू 21। अब इसमें क्या है कि इसमें 16 और 21 का जो करना है, अब इसमें एक 20 से ज़्यादा है एक, अगर इसमें बाई चांस हम 20 इसमें कॉमन लेते हैं तो इसमें एक नंबर जो है ये 20 से एक ज़्यादा है और जो दूसरा नंबर है वो 4 कम है, इट मीन्स -4। अब इसको हम कैसे करेंगे भाई, तो देखते हैं कि 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 ये भी 17 और 21 माइनस 4 ये भी 17। तो लिख लेंगे 17, फर्स्ट स्टेप में हमने ये लिख लिया, इन दोनों का क्रॉस एडिशन। अब मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन वाले से तो 20। अब जो है ऐड हम इसमें कितना करेंगे तो -4 इंटू +1, ये क्या होता है तो -4 इंटू +1 ये -4 होता है। तो एज इट इज एडिशन में हम यहाँ पे -4 करेंगे तो ये भी प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो इट मीन्स कि 3 4 0 -4 दैट विल बी 3 3 6 और यही अपना आंसर हो जाएगा। आई होप ये तीनों मेथड के आधार पे आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं, ये भी काफी इजी होगा। एक बार आप इसको ट्राई करें, अभी करें। नेक्स्ट अगला देखेंगे, अब मल्टीप्लाई ऑफ नंबर्स लेस देन 100। अब जो नंबर्स 100 से कम है, जो नंबर 100 से कम है, तो वैसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सेम वही लास्ट वाला मेथड जैसे हमने यूज किया था 98 और 94। अब इसमें भी वही सेम मेथड यूज कर सकते हैं और सेम मेथड यूज होता ही है। इसमें बस क्या होता है कि ये 100 से कितना कम है तो -2 और ये 100 से कितना कम है तो -6। इनका भी जब हम क्रॉस एडिशन करेंगे, इनका भी जब हम क्रॉस एडिशन करेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगी। और वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट स्टेप में इनका वैल्यू आ रहा है 98 तो 92 आ रहा है, 92 आ रहा है, ठीक है। इसमें कॉमन हमने 100 लिया है तो बस यहाँ पे डबल जीरो यहाँ ऐड कर देंगे। काफी वीडियोज में ऐसे बताया जाता है कि बस नॉर्मली डबल जीरो ऐड करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हम मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, जो कि पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने सॉल्व करा था। उसके बाद से इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो -2 इंटू -6 +12 होता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, जो कि बहुत ही बेसिक है। इट मीन्स -2 इंटू -6 +12 होगा, ठीक है। तो ये जो +12 होगा यहाँ पे +12 कर देंगे और इसका आंसर आएगा 9212, 9212।
सेम इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन 88 इंटू 94, 88 इंटू 94, ये भाई 100 से कितना कम है, -12। ये कितना कम है, तो -6। अब इनका जब हम वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस एडिशन करेंगे, तो 88 -6 हो जाएगा, 88 -6 हो जाएगा 82। और ये भी देखेंगे तो 94 -12, इसकी भी वैल्यू 82 ही आएगी। अब क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड स्टेप में, इट मीन्स 00। और अब 12 -12 इंटू -6, -12 इंटू -6 प्लस 72, यहां लिखेंगे प्लस 72, ऐड कर देंगे 8272। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, अगर आपकी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी है, तो आप नॉर्मली इन दोनों का क्रॉस एडिशन करके 82 और इनका मल्टीप्लीकेशन करके यहीं पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ये तो प्लस में यूज हो जाएगा, ये मतलब जिनका भी वैल्यू प्लस में आ रहा है उसका तो मतलब काफ़ी इजीली हो जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर यहाँ जैसे अगले क्वेश्चंस में हम पढ़ेंगे, जब माइनस आने लगता है, जिसका मतलब दोनों प्रोडक्ट की वैल्यू अगर निगेटिव आ गई, फिर उस समय कैलकुलेशन अगर आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी तभी आपका करेक्ट हो पाएगा, नहीं तो फिर ये वाला स्टेप आपको करना होगा। जैसे अभी मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स मोर देन 100, अभी इस क्वेश्चन में वैसे क्वेश्चंस करेंगे सेम पिछले वाले मेथड की तरीके ही। इसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अभी देखेंगे। जैसे 102 104, 100 से कितना ज्यादा है, +2 +4, क्रॉस एडिशन करेंगे तो 106 आ गया, 00 4 2 जा 8, तो 8 है तो 8 को कहाँ ऐड करेंगे, तो 08 ऐड करेंगे, 08 ऐड करेंगे और हो जाएगा 10608, 10608। दूसरा क्वेश्चन 107 114, फिर वही 100 से कितना ज़्यादा, +7 +14, क्रॉस एडिशन, ये हो जाएगा 114 121, 114 और जस्ट ओके 14 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 14 + 7 या 14 + 7, तो ये हो जाएगा 121 एज इट इज 00, और 14 इंटू 7 + 14 इंटू 7 होता है 98। अब प्लस में है तो ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 89121, इट मीन्स 12198, 12198। आई होप इसके लगभग लास्ट हमने 6 क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे करा था। एक 100 से जो कम होते हैं उनका भी जो माइनस इंटू माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, तो हम एडिशन ही करते हैं। और इसमें भी है, इसमें ऑलरेडी प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, तो इसमें भी हम एडिशन करते हैं। अब नेक्स्ट जो देखेंगे, नेक्स्ट लेवल जो क्वेश्चन होगा, ये नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन होगा, वो इस तरीके का होगा, जो कि मल्टीप्लाई ऑफ नंबर्स नियर 100। अब इसमें क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, जो कि माइनस होगा, और कैसे करेंगे वो अभी देखेंगे। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 98 104, ये 100 से भाई कितना ज़्यादा है, तो ये 100 से ये 104 4 ज़्यादा है, और 98 -2 है, 100 से 2 कम है, 100 से 2 कम है। फिर वही सेम क्रॉस एडिशन, ये स्टेप अभी भी हम करेंगे क्रॉस एडिशन, इनकी भी वैल्यू देखेंगे तो 98 + 4 हो जाएगा 102, और 104 इंटू 104 -2, उसकी भी वैल्यू होगी 102, लिखेंगे 102। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे पहले हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बस यहाँ लिख देते थे,
अब ऐसा नहीं होगा। अब कैसे होगा? तो अब यहाँ पे हम आराम से 2 जीरो यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि नियर 100 है तो हमने कॉमन क्या लिया है, तो हमने 100 कॉमन लिया है। हम यहाँ डबल जीरो कर देंगे। डबल जीरो करने के बाद 4 इंटू -2 प्लस 4 इंटू -2 की वैल्यू होती है -8, -08 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 101। इनकी वैल्यू हो जाएगी 10192, 10192 इनकी वैल्यू हो जाएगी। ध्यान रखेंगे -4 इंटू +4 होता है -8, इसलिए हमने यहाँ माइनस करा था। अगर बाई चांस यहाँ भी माइनस लगा हुआ होता या फिर यहाँ प्लस लगा हुआ होता तो हम यहाँ पे ऐड ही करते। वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 87104, 87104 ये कैसे होगा? ये कितना कम है तो -13, ये कितना ज़्यादा है +4, क्रॉस एडिशन तो ये हो जाएगा 94, ये माइनस भी करेंगे तो हो जाएगा 91 लिखेंगे, डबल जीरो ऐड करेंगे। अब देखेंगे -30 इंटू +4 -52 लिखेंगे। करेंगे जब इसको सॉल्व तो ये हो जाएगा 08, ये हो जाएगा 954 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9048। अब यहाँ हम क्या देखते हैं, इन दोनों का भी जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक निगेटिव नंबर है, इसलिए हमने इसके क्रॉस एडिशन इनटू 100 माइनस किया। अब वो उनके मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, और वो कैसे निकालना है आप तो लास्ट 8 क्वेश्चन से देख रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी समझ में आया होगा उसको आप फ्यूचर में अप्लाई भी करेंगे और काफ़ी इससे आपको फायदा भी मिलेगा। अब नेक्स्ट देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट्स नंबर विथ 101। एकदम इजी है, कोई इसमें टेंशन नहीं लेना है। जैसे अगर 2 डिजिट नंबर हो रहा है और 101 से जब मल्टीप्लीकेशन करना हो, इनका सिंपल मेथड होता है AB इंटू 101 इज इक्वल टू AB। इट मीन्स नंबर रिपीट करेगा। जैसे 98 इंटू 101 तो ये हो जाएगा 98। सेम 88 इंटू 101 ये हो जाएगा 8888। ये बस हमें फॉर्मूला बस ध्यान रखने हैं। अगर किसी भी 2 डिजिट्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन 101 से होता है, 101 से होता है, तो नंबर इटसेल्फ अपने आप को रिपीट करेगी। इट मीन्स AB इंटू 101 दैट विल बी AB। ठीक है। अगला टाइप देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 और 3 डिजिट्स नंबर विथ 1001। सेम वही है, अगर 3 डिजिट रहता है तो ABC इंटू 1001 इज इक्वल टू ABC। अब यहाँ क्या देखेंगे कि यहाँ पे 98 में बस 2 ही डिजिट है, तो उसके पहले हम एक A के जगह पे एक 0 एज्यूम कर लेंगे और 98 लिख देंगे। अब इससे क्या फायदा होगा, 98 के पहले लगाते हैं 0, मतलब फर्स्ट में लगाते हैं 98 के पहले, तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अब देखेंगे कि 98098 इसकी वैल्यू हो गई 98098, और ये तो ऑलरेडी 3 डिजिट नंबर है, तो 881 इंटू 1001 ये हो जाएगा 881881। ओके,
ये दोनों जो स्टेप्स थे 1001, 101 काफ़ी इजी थे, काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। अब ये नेक्स्ट एंड लास्ट देखेंगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कि 3 डिजिट्स नंबर मल्टीप्लीकेशन इन वन लाइन। इसमें कुछ हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जैसे इनको इस वे में लिख देंगे 3 2 5, 3 2 5। अब इसमें हमें कैसे करना है बड़े ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में इन दोनों का, सेकंड स्टेप में इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। थर्ड स्टेप में इनका 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 और बीच वाले का इनका क्रॉस एडिशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर फोर्थ स्टेप में इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, और फिर फिफ्थ में बस इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे होगा अभी बोलने से तो कुछ समझ नहीं आया होगा, अभी इसको हम करेंगे और इसको डिटेल में लिखेंगे कि कैसे हम और किस प्रोसेस से करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में होगा यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। 1 इंटू 5 हम 5 लिखेंगे, 5 लिख दिया। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो लेफ्ट से जो दो नंबर्स है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, ये कितना हो रहा है, तो 5 3 जा 15 और प्लस 2 17। 17 का यहाँ हम 7 लिखेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप फर्स्ट वाले का इधर से, फर्स्ट मतलब लेफ्ट वाले का राइट वाले के ऊपर वाले से, और इधर का इस नंबर का जो इधर का जो यूनिट डिजिट है उनका इनका 100 वाले डिजिट से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन तीनों का एडिशन। कैसे, तो 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 और प्लस ये वाला कैरी। ठीक है, इनकी वैल्यू देखेंगे तो 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 6 19, और 19 और प्लस 1 20 का यहाँ हम यूनिट डिजिट 0 पुट कर देंगे। अब फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, अब फोर्थ स्टेप में बस हम इन दो नंबर्स को देखेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करेंगे। फोर्थ स्टेप में 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 9 और प्लस ये कैरी 2। अब इनकी वैल्यू कितनी हुई, इनकी वैल्यू होगी 2 2 जा 4 प्लस 6 10, और 10 प्लस 2 12। अब 12 का यूनिट डिजिट हम यहाँ 2 लिखेंगे, 12 का यूनिट डिजिट 2 लिखा, कैरी हुआ 1। अब नॉर्मली इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिफ्थ स्टेप में, और 3 2 जा 6 और प्लस 1 कैरी 7, 3 2 जा 6 प्लस कैरी 1 7, इसका हम लिख देंगे 7। इसका आंसर आ जाएगा 72,075।
और जस्ट एक सेकेंड, 12, 72075 और 2 2 जा 3 3 जा 9 और सॉरी एक मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, ये होगा 3 3 जा 9 और 9 और प्लस 4 13 और 2 15, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 15 और 15 का यहाँ पे हम वैल्यू 15 का हम यहाँ वैल्यू 5 लिखेंगे। ठीक है, आई होप इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इट मीन्स जैसे कोई नंबर A B C D E F ऐसे नंबर्स है तो फर्स्ट स्टेप में इन दोनों का, सेकंड स्टेप में इन दोनों का, थर्ड स्टेप में इन तीनों का और फिर फोर्थ स्टेप में बस इन दोनों का और फिफ्थ स्टेप में इन दोनों का। मतलब स्टार्टिंग में इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले इन दोनों का, सेकंड वाले में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, थर्ड वाले में तीनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब साइड वाले से साइड वाले का, इस साइड वाले के से इस साइड वाले का और बीच वाले के बीच से, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में का देखेंगे, 1 2 2 1 3 2, ये कैसे होगा? बहुत इजी है, 2 2 जा 4, 2 2 जा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 6 और 4 10, कैरी हो गया 1। अब इन दोनों का हो गया, अब तीनों का करेंगे, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, 2 2 जा मतलब 2 + 2 4 और 6, ये भी 10 और कैरी 1 11, फिर अपने पास कैरी 1 बचा। अब इन दोनों का 2 × 1 2 और प्लस 3 × 1 3, तो 3 और प्लस 2 5 और ये एक कैरी हो गया 6 हो गया। फिफ्थ स्टेप वही कर देंगे, इन दोनों का 1 1 × 1 1, तो इसका हो जाएगा 16104, 16104। तो ऐसे कुछ आप और भी क्वेश्चंस आप खुद से भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे इस टाइप्स के क्वेश्चन 325 × 388 इसका कर सकते हैं, फिर 222 × 135, इसको आप अभी कैलकुलेट करके और एक बार इसको आप जो भी ट्रिक है इसको आप इम्प्लीमेंट करके अभी आप ट्राई कर लेंगे, तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, जो भी कंसेप्ट है काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आई होप इसके बाद से जो भी आपको आज के मैंने क्लास में जो भी आपको बताया आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको आप ज़रूर से ज़रूर अभी ट्राई करेंगे, जिसके कारण आपको जो भी है अभी अच्छे से याद हो जाएगा और फ्यूचर में भी काफ़ी आपको हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, अभी के लिए बाय बाय। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।